चलिए देखिए, आज बताते हैं आपको समीकरण। पिछला क्लास में आपको जो भी था A1 बटा A2, देखिए पिछला क्लास में क्या पढ़ाए थे हम, जो एक बार रिवीजन कर देते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ये पढ़ाए थे ना। यहाँ कट जाता था तो अद्वितीय हल होता था, यहाँ कटता था तो कोई हल नहीं होता था, और जब कटवे नहीं करता था तो मतलब अनेक हल होता था। इसी पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे, ठीक है ना। आज बता रहे हैं समीकरण। समीकरण बता रहे हैं जिससे कोई भी समीकरण बनाइएगा तो आपको बनते चल जाएगा। ये क्लास नहीं हो रहा है कि एक क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन बताएं फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन बताएं। इसमें मेन टॉपिक को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। हार्ड टॉपिक जो होता है उसको निकाल रहे हैं, फिर आप जब क्लास में आइएगा तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, बताते हैं समीकरण। तो समीकरण है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन लिखेंगे उस क्वेश्चन को आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा उसको। 14 समीकरण 1 और x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2 है। तो कह रहा है कि इस समीकरण को क्या करें, हल करें। तो समीकरण, तो पहले सबसे पहले हम समीकरण किसको कहते हैं उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो समीकरण शुरू में ही जब बताए थे x y बराबर में 0, समीकरण तभी बनेगा जब क्या हो, मेरा बीच में क्या हो, बराबर हो, तभी समीकरण बनेगा। जैसे हम ऐसे करते हैं 2x प्लस 4x, क्या समीकरण है? तो बिल्कुल गलत है, समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2x आप 4x को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, तो मेरा समीकरण नहीं है। तो कहेगा सर 2x आप प्लस 4y कर देता समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है समीकरण? क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं दिया हुआ। अब बराबर के चिन्ह जब इधर देगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो 0 बचेगा, या क्या 90 बच सकता है, 9 बच सकता है, कुछ भी बच सकता है। मतलब समीकरण का आपसे परिभाषा पूछे तो कहिए कि कोई भी टर्म हो, जैसे कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो या नहीं हो, बराबर बीच में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी आपका समीकरण बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल में उसको बोलिएगा 3x प्लस 2y, बीच में कौन सी चिन्ह बराबर, इधर कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, आप कुछ नहीं तो 0 हो सकता है, तो यही मेरा क्या हो जाता है, समीकरण हो जाता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो समीकरण सोल्व करने का 5 नियम होता है, ठीक है ना। तो हर एक नियम को बताया जाएगा। आज शुरू करते हैं आपको लुप्तीकरण विधि से ना, जिसको लुप्तीकरण या विलोपन विधि बोलते हैं। तो नाम लिख देंगे कौन सा विधि से हम आज पढ़ा रहे हैं आपको। देखिए इस तरफ हम क्या करते हैं, जौन विधि से बनाएंगे, जौन मेथड से, उसका नाम लिख देते हैं। तो मेथड, फर्स्ट मेथड है विलोपन विधि, विलोपन विधि, या इसी का नाम है लुप्तीकरण। एक आदमी के 2 नाम होता है ना, तो उसी तरह से विलोपन या लुप्तीकरण दोनों एक ही आदमी का नाम है, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इलिमिनेशन, NATION, इलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना, इलिमिनेशन मेथड। यही मेथड से आज हम जितना भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे सब हम विलोपन विधि और लुप्तीकरण विधि से सोल्व करेंगे। तो बस आप अस्थिर से बने रहिए और लगातार देखते रहिए, सब समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब बताते हैं आपको ये समीकरण किस तरह से बनेगा। देखिए, तो इससे पहले कुछ हम नियम बताते हैं जो आप हर क्वेश्चन में याद रखिएगा। जैसे हम नोट लिखाते हैं, नोट में आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर जो कुछ साइन रहेगा, जैसे देखो साइन जैसे है प्लस प्लस या माइनस माइनस, बॉक्स नंबर कितना, इसको बॉक्स नंबर हम 1 बोलेंगे, याद रखिए, बॉक्स नंबर याद दिलवाएंगे। और ये अगर जो प्लस माइनस रहे या माइनस प्लस रहे तो इसको बोलते हैं बॉक्स नंबर 2, और इसको बोलेंगे बॉक्स नंबर 1। तो कहेगा सर ये बॉक्स नंबर 1 और 2 में क्यों बताए हैं? तो देखिए क्यों बताए हैं, क्योंकि कभी कभी प्लस प्लस भी रहेगा साइन, माइनस माइनस भी रहेगा, प्लस माइनस भी रहेगा, माइनस प्लस रहेगा। तो देखिए जब सेम साइन हो,
मतलब एक जैसा चिन्ह हो तो क्या होगा, घटाओ। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जब सेम चिन्ह हो तब क्या होगा, जोड़ की घटाओ, तो बोलिएगा सर घटाओ होगा। तब हम पूछेंगे आपसे कि प्लस माइनस रहे, मतलब विपरीत चिन्ह रहे, एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए, और एक माइनस है तो दूसरा प्लस होना चाहिए, तब क्या चीज होगा, तो बोलिएगा सर जोड़ होगा। तो जोड़ होगा, कहेगा सर ये चिन्ह कहाँ मिलेगा हमको, तो देखिए ना सर यहाँ पर ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एगो प्लस में एगो माइनस में। अब देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 3x 2y बराबर 4 समीकरण फर्स्ट, सिर्फ हम दिखा रहे हैं ये चिन्ह कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है ना, वो दिखा रहे हैं। तो 3x प्लस 2y बराबर 4, और अगर दे देगा 7x प्लस 3y बराबर -3, तो कहेगा, आपसे पूछेंगे कि बताइए इसमें जोड़ होगा कि घटाओ, तो सबसे पहले चिन्ह आप देखिएगा। तो चिन्ह देखिए ना क्या आपको दिख रहा है, देखिए चिन्ह यह कौन सी के चिन्ह है, प्लस माइनस अब प्लस है। तो बताइए बॉक्स नंबर 1 से मिल रहा है कि बॉक्स नंबर 2 से मिल रहा है, तो कहेगा सर ये देखिए, इसको देखिए दो पार्ट में बांट देते हैं, मतलब ये अलग चिन्ह ये अलग चिन्ह, तो कहेगा सर देखिए ना बॉक्स नंबर 2 से मिल रहा है, तो बॉक्स नंबर 2 में क्या होगा, जोड़ की घटाओ, तो जोड़ होगा। समझ में आया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहां पर ही लिखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, और आपका क्वेश्चन 2x माइनस 3y बराबर 11 है समीकरण 1, और आपका क्वेश्चन 5x माइनस 4y बराबर 9, ये समीकरण आपका सेकेंड। तो जब ये सेकेंड और फर्स्ट है तो इसमें बताइए, पूछेंगे आपसे कि जोड़ होगा कि घटाओ, तो आप अंदाजे नहीं बोलिएगा, आप बॉक्स वाला चिन्ह याद कीजिएगा कि फर्स्ट नंबर में सर हमको पढ़ाए थे कौची, या तो सेम सेम प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे, तो कौची हो जाएगा मेरा, घटाओ हो जाएगा, या माइनस प्लस रहे या प्लस माइनस रहे तो कौची हो जाएगा, अपोजिट रहेगा तो जोड़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह कौन चीज है, माइनस माइनस, मतलब कि एक जैसा, और एक जैसा बॉक्स नंबर 1 में मिलता है, तो कौची होगा, घटाओ होगा। समझ में आया। तो इतना बताने का मेरा मेन मकसद यही था कि आप लोग से पूछा जाए कि जोड़ होगा कि घटाओ होगा, तो आप लोग बोलिएगा कि बॉक्स नंबर अगर 1 से मिल रहा है सर, मतलब बॉक्स नंबर 1 कहने का मतलब प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो। जब प्लस प्लस हो तो भी घटाव होगा, और माइनस माइनस हो तो भी घटाव होगा बॉक्स नंबर 1 में, और प्लस माइनस रहे तो आपका जोड़ होगा, और माइनस प्लस रहे तो भी आपका जोड़ होगा। मतलब बॉक्स नंबर 1 से मिले तो घटाओ, अब बॉक्स नंबर 2 से मिले तो जोड़ होगा। क्लियर है। तो आप इसको नोट कीजिएगा, और ये सारा एग्जाम्पल को क्या कीजिएगा, लिखिएगा, ठीक है ना। आप वीडियो रोक के लिखिएगा, हम आपको आगे बताते हैं, ठीक ना, बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप स्थिर से बस देखते रहिए, और दूसरा नंबर टेंशन नहीं लेना है ना। कितना विद्यार्थी डिप्रेशन में चल जाता है कि इतना दिन हो गया है, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। जीवन है तो संघर्ष भी है। क्वेश्चन है देखिए, x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण फर्स्ट, और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण सेकेंड। ये जो क्वेश्चन आपको दिए है ना, भारतीय भवन से दिए हैं, पर कोई भवन हो उससे हमको क्या मतलब है, हमको मतलब है नियम से। हम नियम सीखेंगे, और नियम कोई भी प्रकाशन को क्वेश्चन को बना देगा, ठीक है ना। बच्चा को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम केसी सिन्हा पढ़ लेंगे तो सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बना देंगे, नहीं, गलत सोच है। हम सारा नियम पढ़ लेंगे तो कोई भी किताब बना देंगे, ठीक है ना। ये सोचना, कभी ये मत सोचना कि हम केसी सिन्हा पढ़ लें, RS अग्रवाल पढ़ लें, चाहे RD शर्मा पढ़ लें, कोई सा किताब पढ़ लीजिए, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप उस किताब का टोटल नियम पढ़ लीजिए कि कौन कौन सा नियम, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, तो मेरा ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना।
तो चलिए इसको बनाते हैं। तो बताएं ना, कोई भी क्वेश्चन आप बनाइए तो सबसे पहले आप क्या लिखिए, सॉल्यूशन। ये मत भूलिएगा, मेरा फर्स्ट लाइन यही होता है, x प्लस वाई बराबर कितना 14, समीकरण 1 और x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2। अब बीच से लाइन खींच देते हैं। अब देखिए बनाते हैं। तो एक चीज ध्यान देना है, x प्लस वाई, ये रफ कर रहे हैं, सब में बाद में करते हैं, पहले रफ में बढ़िया से समझ लेते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो आपको हमेशा बाय वाला काटिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन बाय वाला काटिएगा। 10-20 क्वेश्चन जब हम आपको कंटिन्यू बैक टू बैक बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्स वाला काटने में फायदा है कि बाय वाला काटने में फायदा है। तो बताइए, चिन्ह प्लस माइनस, उससे पहले हम कोफिशिएंट मतलब समझते हैं, गुणांक मतलब बाई के बगल में कितना से गुना, तो 1 से गुना, ई बाई के बगल में कितना से गुना, 1 से गुना, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 1 से गुना, दोनों में 1 से गुना, तो ध्यान रखने वाला बात है कि दोनों का गुणांक जो हो सेम सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तभी हम कोई काम करेंगे। तो देखिए दोनों का गुणांक एक जैसा है, मतलब इसके आगे भी 1 से गुना है और इसके आगे भी 1 से गुना है। जब दोनों का गुणांक सेम रहेगा तो हम आगे काम करेंगे। तो अगर सर नहीं गुना सेम रहेगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, हम आपको बताएंगे। तो देखिए बताइए, तो बताइए दोनों का गुणांक सेम सेम है कि नहीं है, कितना है, 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, तो कोई बात नहीं। जब एक गुणांक सेम मिल जाए तो कीजिएगा। अब चिन्ह पे ध्यान देना। तो बॉक्स नंबर 1 ये है, ये बॉक्स नंबर 1 है और ये बॉक्स नंबर 2 है। तो बॉक्स नंबर 1 मतलब कौन सी, घटाव, और बॉक्स नंबर 2 मतलब जोड़। तो आप बताइए बॉक्स नंबर 1 वाला चिन्ह है कि बॉक्स नंबर 2 वाला है। तो देखिए यहाँ पर ही प्लस और यहाँ पर ही माइनस, तब प्लस माइनस मतलब बॉक्स नंबर दूसरा का है, तो जुटेगा कि घटेगा, तो बताइए जुटेगा ने, तब लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण कितना से, 2 से। अब बताए ना हमेशा कि में से पर के बाद क्या इस्तेमाल कीजिए आप, कॉमा को। तो देखिए जोड़िए, तो x प्लस बाई दें या 1 बाई दें वही बात हो जाएगा। अब उसके बाद जाके जोड़ना है इन दोनों को। तो देखिए अब उसके बाद जाके जोड़ेंगे, मतलब LHS को LHS से, RHS को RHS से। तो समीकरण 1 का x प्लस बाई, समीकरण 2 का x माइनस बाई, 14 और 4, तो 14 और 4, बोलिए कोई दिक्कत। अब देखिए ये प्लस में और ये माइनस में एक दूसरे को क्या करेगा, काट देगा। तो x और x तक कितना 2x, इधर कितना 18। तो अब आगे बनाते हैं। तो x इज इक्वल टू 18/2। अब इसको काट दीजिए ना सर, कितना बार में, 9 बार में, तो हम नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए x इज इक्वल टू कितना 9। आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर है, तो x का वैल्यू 9 आ जाएगा। अब आगे बनाते हैं, आगे बनाते हैं। देखिए किए हम क्या, फिर से बताते हैं इसको यहां से, ठीक है ना। फिर से देखिए उसी क्वेश्चन को फिर से बताते हैं। तो कह रहा है क्या, लिखेंगे x प्लस बाई बराबर 14, इस समीकरण 1 है, और x माइनस बाई बराबर 4, इस समीकरण 2 है। सबसे पहले किसका गुणांक मिलाना है, तो बाई का गुणांक मिलाना है। बाई का गुणांक खुद से पूछना है कि किसका गुणांक मिलाना है, तो आंसर होना चाहिए बाई का गुणांक मिलाना है। तो बाई के आगे कितना से गुना, तो कुछ नहीं तो कितना से, 1 से। अब इसके आगे कितना से गुना, 1 से गुना। जब गुणांक मिल जाएगा तब ध्यान देना है बॉक्स वाला पे, कि 1 नंबर बॉक्स से मिल रहा है कि बॉक्स नंबर 2 से मिल रहा है। इसको 1 नंबर बॉक्स बोलते हैं, इसको 2 नंबर। तो 1 नंबर में कौची, घटाव, और 2 नंबर में कौची, जोड़। तो बताइए प्लस माइनस कौन सा बॉक्स में, प्लस माइनस मतलब कि दूसरा नंबर।
और दूसरा नंबर में सर बताएं कि कौन सी होगा, जोड़ होगा। तो जोड़िए, तो लिखेंगे समीकरण 1 और जोड़ समीकरण 2 से, तो 2 और से, तो से। अब बताइए समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 और 2 जोड़ने का क्या नियम है, मतलब LHS को LHS से और RHS को RHS से तो जोड़ते हैं। LHS समीकरण का कौन सी है, x प्लस y लिखें या 1y लिखें एक ही बात है। और समीकरण 2 का LHS तो x माइनस y, क्लियर है। अब समीकरण 1 का RHS तो 14 और समीकरण 2 का RHS तो 4। अब बताइए आगे चलते हैं। अब देखिए ई बाई प्लस में बाई माइनस में कट जाएगा, तो x और x तक कितना 2x, 14 4 कितना 18। अब आगे देखिए x इज इक्वल टू 18, ये गुना में n आ जाएगा तो भागा में, अब कट जाएगा तो कितना मरते में 9, तो लिख सकते हैं x बराबर कितना 9 आ जाएगा। आपका x का वैल्यू कितना 9 आ गया। अब देखिए आगे बताते हैं आपको, जब x का वैल्यू 9 आ जाएगा तो आप कीजिए क्या, समीकरण 1 में इच्छा है तो 1 में और 2 में है तो 2 में इच्छा, किसी में भी आप रख के y का मान निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं समीकरण 1 से रख के, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर के बाद भी कॉमा, तो बताइए समीकरण 1 में x का मान रखे, तो समीकरण 1 कितना है, x प्लस y बराबर कितना 14, तो x का वैल्यू बताइए कितना, ऊपर ध्यान दो, x का वैल्यू कितना 9, अब y का तो y और 14। अब आगे काम करते हैं, तो y बराबर 14, ये प्लस में n आया था माइनस में, तो इसीलिए y बराबर कितना 5 होगा कि नहीं होगा, 14 में से 9 जाएगा तो कितना 5, यह आपका हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः x का वैल्यू कितना 9 और एंड y का वैल्यू कितना 5, यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन बताते हैं, अस्थिर से देखिए, 2-4 क्वेश्चन आपको लगातार समझते चलाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन में मिलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बता दिए, अब दूसरा क्वेश्चन भी देखिए, आपको आसानी से क्लियर होते जाएगा। पहली बार सीख रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा ना। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन को। तो समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, 7x 6y बराबर कितना 33, ये समीकरण 1 से, और 2 कितना है 3x प्लस 2y बराबर कितना 5, ये समीकरण 2 है। तो रफ में हम समझते हैं सबसे पहले 7x, ध्यान से देखिए सर आप लोग भी, 33 समीकरण 1, और अब बताइए समीकरण 2 कितना है, तो 3x प्लस 2y बराबर कितना 5। हम किसका गुणांक बोले हैं मिलाने के लिए, मतलब y के बगल में लिखल है, सबसे पहले उस संख्या को बराबर कीजिए। तो बताइए y के बगल में कितना लिखल है 6 लिखल है, और यहाँ y के बगल में कितना लिखल है 2 लिखल है, मतलब कि इस छोटा है तो कितना से गुना करें कि मेरा 6 पहुंच जाए। तो बताइए 3 से नहीं गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा ना। तो देखिए 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो ये जो 3 होगा गुना इसमें भी होगा और इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, कहने का मतलब कि ये 3 इसमें भी गुना होगा x में, और ये 3 y में भी गुना होगा, और ये 3 5 में भी गुना होगा। देखिए तो वही काम करते हैं हम कि समीकरण 1 6 है, y के बगल में कितना है 6, इसके बगल में भी हमको 6 लाना है, तो देखिए 3 से गुना करते हैं, तो लिखते हैं वही चीज, समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, तो गुना कीजिए,
तो ऊपर वाला के तो जैसे है वैसे लिख देंगे 7x 6y बराबर 33। इसमें तो कुछ नहीं गुना किए, तो जैसे था वैसे लिख दिए। अब समीकरण 2 में गुना कर रहे हैं, तो समीकरण 2 में कितना से गुना कर रहे हैं, तो देखिए ना लिख देते हैं गुना 3। तो E3 इससे गुना करेंगे, फिर E3 इसमें गुना करेंगे, फिर E3 इसमें गुना करेंगे। तो पहले गुना कीजिए 3 को 3x से, तो 3 तिया 9x प्लस 3 दूना 6y बराबर 3 गुना 5, तो 3 पचे 15। समीकरण कितना 2। अब कहेगा सर ये काम हम क्यों किए, पिछला वाला में तो नहीं किए थे। तो पिछला वाला में नहीं किए थे क्योंकि मेरा जो दिया हुआ था क्वेश्चन क्या था पिछला वाला, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। मतलब y के बगल में 1 और y के बगल में 1, मतलब दोनों जगह, मतलब समीकरण 1 में और समीकरण 2 में y के बगल में और y के बगल में एक अंक लिखा हुआ था, मतलब एक ही जैसा अंक लिखा था। लेकिन इसमें देखिए समीकरण 1 में y के बगल में 6 लिखल है और इसमें 2 लिखल है, इसमें 6 लिखल है और समीकरण 2 में 2 लिखल है। तो हमको इसको बनाना है समीकरण 1 के जैसा। तो कितना से गुना करेंगे 2 में, तो 2 में हम गुना करेंगे 3 से, तब ने 6 आएगा। तो समीकरण 2 में हम कितना से गुना किए 3 से। तो देखिए इसको लिखें समीकरण 2 में 3 से गुना करने पे, समीकरण 2 में 3 से गुना करने पे। तो समीकरण 1 में तो कुछ नहीं किए, तो समीकरण 1 जैसे था वैसे लिख दिए। अब समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में ई जो 3 से गुना होगा कुल्हे में होगा, तो 3 को पहले गुना करेंगे 3x से, तो 3 तिया 9x प्लस, प्लस देंगे 3 को गुना करेंगे 2y से, तो 3 दूनी 6y बराबर। अब 3 को गुना करेंगे 5 से, तो 3 पचे 15। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जाके जब y के बगल वाला संख्या दोनों समीकरण का बराबर हो जाएगा, तब हम ध्यान देंगे कि अब जोड़ होगा कि घटाव होगा। तो ध्यान दीजिए बॉक्स नंबर ये 1 हो गया, जिसमें होता है क्या, याद रखिएगा आप लोग, घटाव होता है बॉक्स नंबर 1 में। और बॉक्स नंबर 2 में क्या होता है, जोड़ होता है। बॉक्स नंबर 1 में घटाव, बॉक्स नंबर 2 में जोड़ होता है। तो बताइए माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, बॉक्स नंबर 2 में जा रहा है तो कौन सी होगा, जोड़। तो लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से। तो देखिए जोड़ दीजिए, तो LHS को LHS से और RHS को RHS से। देखिए समीकरण जोड़ते हैं 1, तो समीकरण 1 का LHS कौन सी है, तो 7x माइनस 6y जोड़, और समीकरण 2 का LHS तो 9x प्लस 6y बराबर 33 जोड़ 15, तो 33 जोड़ 15। अच्छा एक चीज देखिए, ई माइनस में और ई प्लस में दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, काट देगा। तो 7x और 9x, तो लिखते हैं 7x प्लस 9x बराबर 33 जोड़ 15। तो 33 और 15 कितना हो जाएगा 48। देखिए ना 5 3 8 और 3 4। अब आगे जोड़िए, तो 7x प्लस 9x तो कितना x, 16x, 16x हो जाएगा। अब बराबर में कौची 48, तो हम x बराबर निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 48, गुना में n आ जाएगा, तो भागा में कट जाएगा, तो 16 48, 16 32, 16 48। तो इसीलिए x बराबर हम लोग लिख देंगे कितना 4 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा। x बराबर कितना 3 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। अब आगे बताते हैं, जब समीकरण 1 निकल जाएगा x का वैल्यू, तब समीकरण 1 में इच्छा है तो 1 में और 2 में इच्छा है तो 2 में, आप किसी में भी रख के निकाल सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 में रख के निकालते हैं। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में
x का मान रखने पर आप इसी को लिख सकते हैं इंग्लिश में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट बी गेट, ठीक है ना। फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं, छोड़िए। समीकरण एक कितना है, तो एक है 7x माइनस 6y बराबर 33। अब बताइए, आगे चलते हैं। तो 7x के जगह पे कितना हम 3 लिख दें, माइनस 6y बराबर कितना 33। क्लियर है ना। अब 3 और 7 को गुना करेंगे तो 7 या 21 अब माइनस 6y बराबर 33। तो देखिए माइनस 6y बराबर 33, ये प्लस में उन्ने जाएगा तो माइनस में, तो लिख देते हैं माइनस 6y बराबर कितना 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस 6y बराबर 12। तो हम देखिए लिखते हैं 12 y बराबर 12 बटा कितना -2, सॉरी -6, तो कट जाएगा तो कितना -2 मरते में, तो y बराबर मेरा कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। यह मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है। तो चलिए देखिए बताते हैं। यहां तक समीकरण 1 से वैल्यू निकाल लेंगे x का, और समीकरण 1 में पुट कर देंगे, मान रख देंगे। तो 7x माइनस 6y बराबर 33, 7x के जगह पे 3 था, 3 रखे, माइनस 6y बराबर 33, 3 सत्तिया 21 माइनस 6y बराबर 33, माइनस 6y बराबर 33, 21 प्लस में तो ई साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 6y बराबर 33 में से 21 जाएगा तो 12, तो y बराबर 12 बटा -6 कट जाएगा तो कितना -2, इसीलिए y बराबर कितना -2 आ जाएगा। तो x बराबर इतना आ जाएगा 3, अब y बराबर मेरा कितना -2 आ जाएगा। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन था। फिर हम क्वेश्चन और बताते हैं, ठीक है, लिखिए इसको। चलिए देखिए, 2 क्वेश्चन पढ़ाए ना समीकरण लुप्तीकरण विधि से, अब 3 क्वेश्चन आप लोग को भरोसा छोड़ते हैं। देखिए होमवर्क में देते हैं 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। चला हम तो होमवर्क देवे करेंगे, बिना होमवर्क के पढ़ाई स्टूडेंट्स का नहीं होता। आप बनाइए नहीं बनाइए वो आपका कर्तव्य जाने, हम अपना कर्तव्य करते हैं, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन हम बनाए, 3 क्वेश्चन आप लोग के भरोसा छोड़े, ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम हो जाए तो व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कर दीजिएगा, मेरा सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और देखिए 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, यहाँ पर x बराबर 2 y बराबर 5, x बराबर -2 y बराबर 5 है। दूसरा नंबर का देखिए x बराबर 4 y बराबर 1/2, और तीसरा नंबर का x बराबर 3/2 y बराबर -1/2। आपको आंसर लिख दिए ताकि जब आप बनाए क्वेश्चन तो आपको जब आंसर x का आए y का आए तो आप मिला सके कि क्या आपका बना हुआ सही है या गलत है। अगर जो आंसर नहीं मिल रहा है तो फिर आप फिर से उसको ट्राई कीजिए, और नहीं बनता है तो आप हमसे बात कीजिए, फिर हम आपको बना के बताएंगे, ठीक है ना। तो आज ये बताए हैं समीकरण, और कल भी समीकरण ही पढ़ाएंगे, कल भी हम समीकरण ही पढ़ाएंगे, पर इसे थोड़ा सा हार्ड रहेगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।